आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में आज हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ा दूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, तो हमें यहाँ पर मिलता है कि इट इज अ प्रोसेस और इट इज अ मेथड टू टेस्ट हाइपोथेसिस। मींस हाइपोथेसिस टेस्टिंग वो प्रोसेस या वो मेथड है जिसमें हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर टू टेस्ट हाइपोथेसिस। मींस कि ये स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है जिससे कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इट इज रेफर्ड टू एज अ स्टैटिस्टिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको हम स्टैटिस्टिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। मीन्स कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो एक्चुअल में कुछ और नहीं है, वो सिर्फ हाइपोथेसिस को टेस्ट करती है। अब प्रॉब्लम इज दैट व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, अगर हम ये समझ जाएंगे तब हमें समझ आएगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। तो इसके लिए हम हाइपोथेसिस को समझेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होती है, जिससे हम ये समझेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। चलिए देखते हैं एक बार कि हाइपोथेसिस क्या है। तो हाइपोथेसिस इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन। मींस कि हाइपोथेसिस जो है वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है पॉपुलेशन के बारे में। मींस जिस पॉपुलेशन के बारे में हम टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में जो भी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स बनेंगी वो हमारी हाइपोथेसिस होंगी। दूसरे तरीके से इसे समझ सकते हैं कि दीज आर द टेंटेटिव सॉल्यूशंस। मींस कि हाइपोथेसिस जो होती हैं वो एक्चुअली टेंटेटिव सॉल्यूशन होती हैं किसी भी क्वेश्चन की, किसी भी प्रॉब्लम की। मींस इसको हम ये भी कह सकते हैं दीज आर द अजम्पशंस। मींस ये कुछ अजम्पशंस होते हैं जिनका हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि शायद इस समस्या का समाधान ये हो सकता है। तो इस तरीके के जितने भी स्टेटमेंट हम बनाते हैं उन्हें कहते हैं हाइपोथेसिस। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अगर क्लियर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। चलो, हम छोटे बच्चों को, जो हमारे छोटी छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, उन्हें एक एक्सपेरिमेंट या ये कह लो एक टेस्ट करवाते हैं कि हवा में वजन होता है यानी भार होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उनसे कुछ हाइपोथेसिस बनवाते हैं। तो उसमें पहली हाइपोथेसिस तो पहले से ही साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हवा में भार होता है, तो एक हो जाती है कि हवा में भार होता है। दूसरी हाइपोथेसिस बच्चे बनाते हैं कि हवा में भार नहीं होता है। ये दो हाइपोथेसिस बन सकती हैं कि या तो होता है या नहीं होता है, यही टेस्ट करना है। तो दो हाइपोथेसिस हमारे पास हो गई कि हवा में भार होता है, दूसरी हो गई हवा में भार नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास दो हाइपोथेसिस हो गई। अभी टेस्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ हमने अंदाजा लगाया है कि हमें ये टेस्ट करना है कि हवा में भार होता है या नहीं। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन इसके दो अनुमानित जो हमने अपने दिमाग में सोच लिए हैं वो दो सॉल्यूशन ये हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों सॉल्यूशन में से कोई एक आएगा, दोनों तो नहीं आ सकते। तो एक सॉल्यूशन या तो ये आ सकता है कि हवा में भार होता है, दूसरा सॉल्यूशन ये आ सकता है कि हवा में भार नहीं होता है। तो दो हमारे पास टेंटेटिव सॉल्यूशन हो गए। अब जब हम टेस्ट करेंगे, जब हमें जो रिजल्ट मिलेगा हम उसे कहेंगे कि हवा में भार होता है। ठीक है भाई, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि हाइपोथेसिस जो है वो क्या होती है। ये सिर्फ अनुमानित कल्पना शक्ति से बने हुए आंसर्स होते हैं कि हम ये सोच लेते हैं कि सामने वाले को थप्पड़ मारा तो या तो वो थप्पड़ मारेगा वापस या फिर वो नहीं मारेगा। तो भाई अब आप सोच लो कि हाइपोथेसिस क्या होगी। मतलब ये सिर्फ अंदाजा है सामने वाले को थप्पड़ मारने से पहले का। क्यों? क्योंकि थप्पड़ मारने के बाद रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। हो सकता है वो थप्पड़ ना मारे और हो सकता है वो थप्पड़ बहुत जोर का जमा दे कि 5 उंगली छुप जाए। तो दोनों का टेंटेटिव सॉल्यूशन है ये पता नहीं है कि पक्का मारेगा कि नहीं मारेगा। ठीक है भाई, तो क्लियर हो रहा होगा कि हाइपोथेसिस क्या होती है। हम हाइपोथेसिस को समझ गए हैं तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तब हमें बड़े काम आने वाली है। क्योंकि हमारे पास कोई दो टाइप की तो कम से कम हाइपोथेसिस होनी चाहिए ना, तभी तो कंपेयर करेंगे कौन सी हुई कौन सी नहीं हुई। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। पहला है नल हाइपोथेसिस, दूसरा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये पता चल जाता है कि दो ही तरह की हाइपोथेसिस होती है। पहला नल हाइपोथेसिस, दूसरा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये जानने की कोशिश करनी है कि नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि बच्चों को ये टेस्ट करवा रहे थे कि हवा में वजन होता है या नहीं होता है।
तो हमने कहा कि एक स्टेटमेंट तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है भाई कि हवा में वजन होता है, तो ये तो पहले से ही प्रूव्ड है। अब हमें टेस्ट में प्रूव ये करना चाहिए कि हवा में वजन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो तरीके के हाइपोथेसिस आ गए। एक था जो पहले से बना हुआ था, उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। हमेशा जो पहले से है वो हमेशा नल हाइपोथेसिस में आएगा, और उसके अलावा जो भी हाइपोथेसिस बनेगी उसे हम कहेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि हमारी होगी उस एक्सपेरिमेंट में जो हमने एक छोटे बच्चे को करवाया कि हवा में वजन नहीं होता है। समझ गए भाई। अब एक बात और है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स में या कहीं पर भी यूज करते हैं तो नल हाइपोथेसिस इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, उसका एक सिंबल है, उसे हम कहते हैं H0। ठीक है भाई, सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है H0। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को दो साइन से दिखा सकते हैं, एक है H1, ये भी सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है, HA, ये भी सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है। इसका मतलब H1 लिखा हो तब भी ऑल्टरनेटिव, HA लिखा हो तब भी ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब दो तरह के हमारे पास हाइपोथेसिस हो गए। दो तरह के हाइपोथेसिस हैं, एक है नल हाइपोथेसिस, दूसरा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और भाई ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहले से प्रूव्ड है वो हमेशा नल हाइपोथेसिस है, क्योंकि भैया आप टेस्ट क्या कर रहे हो, रिसर्च जो हाइपोथेसिस है वो हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी, ये तो पहले से ही प्रूव्ड है। ठीक है भाई, हमने थप्पड़ वाला एग्जांपल लिया था, हमें पता है 99% किसी को थप्पड़ मारने पे वापस थप्पड़ जमेगा ही जमेगा, ये नल हाइपोथेसिस है। लेकिन 1% चांस तो है ना कि सामने वाला ना मारे। हो सकता है किसी छोटे बच्चे ने थप्पड़ मारा तो वो क्या उसमें थप्पड़ जमा देगा? भाई नहीं जमाएगा, उस चीज पे उसे पार्ले जी का बिस्कुट मिल सकता है। तो इसीलिए आपको ना अपने साइज एंड हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। भैया जो कुछ भी पहले से प्रूव्ड है वो नल हाइपोथेसिस है, और जो भी आप उसके अलावा प्रूव करने वाले हो वही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ठीक है भाई, कमाल की बात है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक दूसरे की टोटली ऑपोजिट होती हैं, टोटली ऑपोजिट। अगर हमने कह दिया कि हवा में वजन होता है, अगर हमारी ये नल हाइपोथेसिस है, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा यही कहेगी कि हवा में वजन नहीं होता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की टोटल ऑपोजिट होती हैं। नल हाइपोथेसिस इज टोटली ऑपोजिट टू ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उम्मीद है दोस्तों आपको ये तो पता चल गया होगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है और हाइपोथेसिस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अब इससे आगे वीडियो अगर बनाई तो हो जाएगी बहुत लंबी, इसलिए इससे आगे के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं पहले उनको क्लियर करेंगे अगली वीडियो में, उसके बाद हम उसके स्टेप्स पे चलेंगे धीरे धीरे, लेकिन बढ़िया तरीके से समझेंगे कि क्या होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। चलो भाई ठीक है, बाय बाय।